Hello students, how are you all? Hello, ma'am. I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine. Today we'll read the writing junction about a story. हम स्टोरी को कैसे राइट करें? इन राइटिंग जंक्शन में हमें किसी टॉपिक्स पर डिस्कस करना है. ओके? Yes, I am going to share your book. बेटा सभी को बुक दिख रही है? बेटा सभी को मेरी वॉइस आ रही है? Yes, ma'am. यस बेटा, ऑल ऑफ यू सभी अनम्यूट रहिए और सभी अपना वीडियो ऑन रखिए. जिसके पास से वॉइस आएगी कोई अपने आप को म्यूट करेगा, बाकी सभी अनम्यूट होइए. ओके, राइटिंग जंक्शन में हमें आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू राइट अ स्टोरी. तो while reading a story, जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, did you attention to who was telling you the story? जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमारा अटेंशन इस तरफ जाता है. आप ये ध्यान देते हैं कि स्टोरी को कौन कह रहा है. जब भी हम स्टोरी रीडिंग करते हैं तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमारा अटेंशन जाता है who is telling you the story. तुम्हें स्टोरी कौन सुना रहा है, कौन स्टोरी कह रहा है, मीन्स ऑथर कौन है या नरेटर कौन है. ओके? Yes, ma'am. The night the battle. Who is written this story? Who is the narrator of this story? Tell. किसने ये स्टोरी को राइट किया है? जेम्स थर्बर ने. Who is the written? Who is the writing story? Who is write story? The night the bat fell. तो then आंसर हमारा है जेम्स थर्बर. जेम्स थर्बर ने स्टोरी राइट की है. तो जब भी हम स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें तुरंत ये ध्यान देना होता है कि स्टोरी कौन कह रहा है, मीन्स स्टोरी किसके अकॉर्डिंग लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस बेटा. तो यस, इट वाज द नरेटर. ये कौन होते हैं? नरेटर होते हैं. हाँ, हमारा ध्यान जाता है कि कौन स्टोरी को राइट कर रहा है, तो वो कौन होता है? नरेटर होते हैं जो स्टोरी को राइट करते हैं. फ्रॉम द स्टोरी, इस स्टोरी से वी लर्न, हमने सीखा. क्या सीखा? द इंसिडेंट हैपेंड इन हिज यूथ. यूथ मीन्स यंग एज. ये स्टोरी कब की है? हमने सीखा कि नरेटर कह रहा है कि जब हम यंग थे, यंग एज के थे, तब की स्टोरी. यूथ मीन्स यंग एज. तो वी लर्न द इंसिडेंट हैपेंड. ये घटनाएं कब होती हैं? जब हम यंग एज पर होते हैं. ही रिलेट्स द इवेंट टू अस. ये सारी जो इवेंट है ये हमसे रिलेटेड है. नरेटर यही तो कह रहा है, ये जो इंसिडेंट है, जो भी घटना घटी है, जो भी कुछ हुआ है, वो सब टोटल हमसे रिलेटेड है. मीन्स नरेटर के ऊपर ही तो बैठ गिरा था. Yes, ma'am. तो दैट्स नरेटर कह रहा है कि सारी की सारी जो भी घटनाएं घटी है वो हमसे रिलेटेड है. एंड वी लर्न, हमने ये कब किया था? जब हम युवा थे, मीन्स यंग एज में थे. हाउ डिफरेंट वुड द स्टोरी बी इफ इट वाज रिलेटेड टू अस बाय द फादर. बेटा हाउ डिफरेंट? हाउ मीन्स
कैसे, हाउ डिफरेंट वुड द स्टोरी बी, स्टोरी कैसे डिफरेंट होती इफ इट वाज रिलेटेड टू अस, अगर ये हमसे रिलेटेड होती और बाय फादर द्वारा ये कही जाती, या नरेटर कौन होते, बाय माय फादर होते। मीन्स स्टोरी को मैंने कहा है, ध्यान से देखिएगा, नरेटर कह रहा है कि स्टोरी आपने मेरे द्वारा सुनी या पढ़ी, मैंने लिखा, आपने पढ़ा या सुना, कुछ भी कह सकते हैं आप। सपोज दैट आप हमसे सुन रहे हैं तो आप सुने, अगर खुद पढ़ रहे हैं तो आपने रीडिंग की है, अंडरस्टूड। तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि जो स्टोरी आपने हमसे सुनी, अगर वो मेरे फादर से सुनते, नरेटर कह रहा है जो स्टोरी आपने हमसे सुनी अगर वो मेरे फादर से सुनते तो क्या डिफरेंट होता, कैसे, क्या डिफरेंट होता, कैसा डिफरेंट होता। बेटा अगर ये स्टोरी फादर बोलती तो डिफरेंट तो कुछ हो ही जाता, अब सोच कर बताइए क्या डिफरेंट हो जाता। मैंने फादर को बताया, अब फादर अगर सेल्फ ये स्टोरी बताते और स्टोरी हमसे रिलेटेड होती, मीन्स हम बेड पर एटिक पर हम सोने जाते हैं, नरेटर कह रहे हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन होता कि मैं एटिक पर सोने जाता और पूरी सिचुएशन मेरे साथ होती और फादर उसे एक्सप्लेन करते, तो हाउ डिफरेंट, कैसे अलग होती वो स्टोरी। बट व्हाट डू यू थिंक अविरल? मैम अगर फादर स्टोरी लिखते तो मैम तो reader- Yes, Deepika, you tell. मैम नरेटर अपने बारे में बताया मैम, तो उसके बारे में उसके पापा बताते। यस बेटा, जो नरेटर कह रहा है कि टोटल सिचुएशन फादर बताते हैं, लेकिन फिर डिफरेंट क्या होता। अरुण, यू टेल। क्या डिफरेंट होता अगर फादर बताते स्टोरी को तो? मैम नरेटर के फादर हो जाते हैं। बेटा नरेटर बेटा वो कह रहा है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, यहाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा। हिज यूथ, जब वो यंग एज का था, मीन्स बहुत बड़ा नहीं था, यंगर था, उस समय की ये इवेंट है। दैट मीन्स अगर फादर इस स्टोरी को बताते तो दैट्स डिफरेंट इन देयर लैंग्वेज, देवर his behavior and his manner, है ना। बेटा यस मैम। अगर आप खुद को समझिए, अगर आप जो एक्सप्लेन करेंगे अगर उसी को आपके फादर एक्सप्लेन करेंगे तो बेटर किसका होगा, आपका या अपने फादर, आपके फादर का? फादर का। फादर का, मैम फादर फादर का, बिकॉज ही इज माइंडेड मैन देन यू, वो आपसे माइंडेड है ना। यस यस मैम। यस मैम। That's many quality of his father या her father, फादर में बहुत सारी क्वालिटियां होंगी। That reason story is very interesting and very attractive when father book the right story. Okay. यस यस मैम। Okay बेटा, we see that the order. यस मैम। Okay बेटा, we see, हम देखते हैं, क्या देखते हैं, that
the order and the number of events as well as the mood and tone of the narration change depending the character personality. हम क्या देखते हैं कि order and number of event, जो order है एंड जो नंबर है, जो घटनाएं घटी हैं, जो भी कुछ हुआ है, जो भी हैपनिंग हो रही है, वो मूड एंड टोन पर रिलेटेड है। जिस जैसा मूड हो, मूड जान रहे ना यस बेटा, मूड पर वन टाइम। यस मैम। यस मैम। बेटा व्हाट इज मूड? मूड क्या है? मैम मन। मन मीन्स अकॉर्डिंग टू यू, है ना? अकॉर्डिंग यस मैम। हृदय के अनुसार। एंड टोन क्या होती है? मीन्स लैंग्वेज, हम जिस लहजे में किसी से बात करते हैं, अगर किसी को डांटते हैं तो वो अलग, हमारे माउथ से अलग तरह के साउंड निकलते हैं। अगर हम किसी से विथ लव प्रेम करते हैं, बातें करते हैं, तो उसमें प्रेम झलकता है ना? यस मैम। यस बेटा। यस मैम। यस मैम। डिपेंडिंग द कैरेक्टर पर्सनालिटी, ये किस पर डिपेंड करता है? कैरेक्टर की पर्सनालिटी पर, कैरेक्टर के व्यक्तित्व पर। अगर सपोज दैट, अगर आप इन दिस स्टोरी आप ग्रैंडफादर को देखेंगे, तो ग्रैंडफादर ए ओल्ड मैन एंड ही वाज अ वेरी, कह सकते हैं पावरफुल एंड very relatives man, and when he came came from the street, towns, then they are complaining, then he is complaining to every person in the family, है ना? यस मैम। एंड अगर फादर को देखते हैं, तो फादर क्या करते हैं? फादर ऑर्डर देते हैं, आई गो टू एटिक एंड स्लीप ऑन द एटिक, ऑन द बेड, है ना? यस यस मैम। यस बेटा। तो लेट अस लुक द नरेटर फैमिलियर स्टोरी टू अंडरस्टैंड दीज डिफरेंसेस। आप देखेंगे कि जो नरेटर की फैमिलियर स्टोरी है, जो पारिवारिक आपकी कहानी है, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे आप नरेटर की कजिन को देख ले, व्हाट इज द नेम ऑफ नरेटर कजिन्स? नरेटर के कजिन्स का क्या नाम है? चल रहे हैं। यस मैम। नरेटर के क्या, नरेटर का जो कजिन है उसका क्या नेम है? चल, ब्रिक्सवेल। ओके, यस मैम। ब्रिक्स, यस मैम। ब्रिक्स बियॉल नेम है कजिन्स का। एंड देखते हैं तो मैंने जो उसकी फैमिली स्टोरीज में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सभी के अलग अलग पर्सन, एंड सम पर्सन आफ्टर ऑफ फोबिया, है ना? यस, नेक्स्ट देखते हैं। We all know the story of the Red Riding Hood. बेटा रेड राइडिंग हुड की स्टोरी सभी ने सुनी है? यस मैम। सभी ने सुन रखी है ना? यस यस मैम। Let us look at the story from a old point of view. अब ये स्टोरी किसकी है? Let us look at the story from the old point of view. अब वोल्फ की तरफ से स्टोरी राइट की गई है, जैसा ना कि रेड रीडिंग हुड की तरफ से नहीं,
बल्कि जो वुल्फ है वो स्टोरी को राइट कर रहा है। सेम जैसे आपने आपको स्टोरी अगर पता है बेटा, राइडिंग हुड जो स्टोरी है अबाउट द स्टोरी, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू टेल बेटा एनीथिंग अबाउट द स्टोरी। मैम इसमें मैम बच्ची रहती है जो मैम नानी जाती है यस और मैम एक बहुत बड़ा सा मैम यस महक यू टेल। मैम एक लड़की रहती है मैम, वो उसका घर जंगल में रहता है मैम। वो अपने नानी के लिए कुछ सब्जियां और फल लेके जाती है, जिसका घर जंगल से पड़ता है। उसकी मम्मी ने कहा था कि अगर रास्ते में कोई भी मिले तो उनसे बात मत करना, सीधे अपने नानी के घर चले जाना। मैम तो फिर वो अपने नानी के घर लेके गई थी फल सब्जियां। बेटा महक स्टॉप। अब देखिए जैसा कि आप बोल रही हैं तो आपके अकॉर्डिंग स्टोरी हुई कि देयर वाज ए गर्ल, है ना, इस तरह से आप ऐड करेंगी। बट अब ये स्टोरी वुल्फ, आप इन दिस स्टोरी कैरेक्टर इज अ वुल्फ, एक वुल्फ का भी, एक भेड़ी का भी एक कैरेक्टर है, यू नो, आप सभी जानते हैं ना। यस अब देखिए यस मैम। यस मैम। अकॉर्डिंग टू वुल्फ स्टोरी क्या है देखते हैं। द फॉरेस्ट वॉज माई होम, फॉरेस्ट मेरा घर था। आई टुक केयर ऑफ इट, और मैं इसकी देखभाल करता था। अकॉर्डिंग टू वुल्फ, ध्यान रखिएगा सभी, ओके। तो द फॉरेस्ट वॉज माई होम, फॉरेस्ट मेरा घर था। आई टुक केयर ऑफ इट, और मैं इसकी देखभाल करता था। वन डे आई सॉ ए लिटिल गर्ल, एक दिन मैंने एक लड़की को देखा, कमिंग डाउन द हिल, उसे आते हुए, उसके थमथम पैरों की आवाज को सुन करके मैंने देखा कि एक लड़की आ रही है। आई ग्रीव, मुझ में पैदा हो गया क्या, सस्पिशियस मीन्स आप कह सकते हैं संदेह, मैं कंफ्यूजन में हो गया। ऑफ हर, उसे देख करके मुझे उसके प्रति कंफ्यूजन हुआ। बिकॉज शी वॉज ड्रेस्ड स्ट्रेंजली, उसकी जो ड्रेस थी वो स्ट्रेंज थी, मीन्स विचित्र थी। ऑल इन रेड, सभी कुछ रेड पहन रखा था उसने। मीन्स आर क्लॉथ आर रेड, जो भी उसने क्लॉथेस वगैरह, रिबन्स एंड हेयर बैंड, मीन्स ब्रेसलेट, जो कुछ भी पहन रखा था, शूज, सॉक्स, सभी कुछ रेड था। अंडरस्टूड। तो यस मैम। I said, मैंने उससे यस मैम। मैंने उससे पूछा who he was, वो कौन है, and where he was going, और वो कहाँ जा रही है। He told me, उसने मुझे बताया he was going to her grandmother house, वो अपनी नानी के घर जा रही, नानी एंड दादी कुछ भी कर सकती है यहाँ, and walked away, और ऐसा कर करके वो चली गई। I looked at her disappear in the woods, और मैं उसे देखता रहा जब वो जंगल में, जब डिसअपेयर हो गई, जब तक दिखाई नहीं दी तब तक मैं उसे देखता रहा। बेटा सभी समझ पा रहे हैं ना। यस मैम। यस मैम। तो एज यस मैम। जब वो चली गई, I saw her dropping toffee wrappers on the ground, तो मैंने देखा कि वो जो गर्ल्स है वो ड्रॉपिंग, गिरा गई है टॉफी के रैपर्स को जमीन पर। Imagine that throwing rubbish in the pristine जंगल, और मुझे ऐसा लगा कि वो जंगल को ये फेंक करके गंदा कर गई। I decide to teach her a lesson, मैंने डिसाइड किया कि उसे मुझे सीख सिखानी होगी, सबक सिखाना होगा। And I run to her grandmother house, और मैं
दौड़ करके उसकी नानी के घर में गया। व्हेन आई सॉ द ग्रैंडमदर, मैंने नानी को देखा। आई एक्सप्लेन व्हाट ही हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ भी हुआ वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड शी एग्री टू हेल्प मी, और वो मेरी हेल्प करने के लिए एग्री हो गई। एग्री मीन्स मैम सहमत। सहमत, मैम सहमति देना। सहमति देना, वेरी गुड। तो वो जब मैंने उसे बताया कि गर्ल्स ने क्या किया है, मेरे जंगल को जहाँ मैं रहता था, मेरे फॉरेस्ट को उसने गंदा कर दिया है, तो दैट्स माँ भी एग्री हो गई कि उसे ठीक है, उसे सबक सिखा लेना चाहिए। द ग्रैंड मदर हिड अंडर द बेड। अब जो ग्रैंड मदर थी वो हाइड, छिप गई। कहाँ छिप गई? बेड के नीचे। एंड आई गॉट इनटू द बेड, और मैं बेड पर लेट गया। ड्रेस टू हर क्लॉथेस, उनकी ड्रेस को पहन करके, जो ग्रैंड मदर ड्रेस पहनती थी, मीन्स साड़ी कह लीजिए या जो भी पहनती हूँ, उसे मैं पहन करके उनके बेड पर लेट गया। मीन्स कौन? मैम वुल्फ। वुल्फ, ओके। The girl arrived and immediately started insult me. अब जैसे ही लड़की पहुंची, इमीडिएटली तुरंत उसने क्या किया? स्टार्टेड टू इंसल्ट मी, मेरी बेइज्जती करना, उसने मेरी इंसल्ट करना स्टार्ट कर दिया। उसने ये नहीं जाना कि मैं हूँ, उसने तो ग्रैंड मदर को जान करके मेरी इंसल्ट करनी शुरू कर दी। अब क्या कहा उसने? इंसल्ट क्या किया? मेकिंग नस्टी कमेंट अबाउट माई बिग ईयर। उसने क्या किया? बहुत ही गंदा, नस्टी मीन्स गंदा, कमेंट किया अबाउट माई बिग ईयर, मेरे बड़े बड़े कानों पर। बिग, मेरे माई बिग आईज, मेरी बड़ी आंखों पर। आई ट्राई टू स्टे काम, मैं इसे सुनता रहा शांति से, मैं शांति से सब कुछ सुनता रहा। बट आई शी वुड नॉट स्टॉप, शी वुडंट स्टॉप, वो रुकी नहीं। एंड स्टार्टेड माय बिग टीथ स्नैप, और उसके बाद उसने मेरे बड़े बड़े दांतों पर उसने कमेंट्स किया, उस पर उसने मेरी इंसल्ट की कि उसके तो उल्फ के बड़े बड़े दांत हैं। समझ रहे हैं सभी ना? यस मैम। यस मैम। Okay, by then I could not control my anger any longer. मैं अपने क्रोध पर बहुत देर तक कंट्रोल नहीं कर पाया। I jumped up from the bed. मैं बेड से कूदा and rolled at her. और मैं उसे growl means बेटा, growl means निगल जाना, और मैं उसे निगल गया। All the better to eat you with, all the better to eat you with means सब कुछ खाना, तुम्हारे साथ सब कुछ खाना अच्छा है। मीन्स जो भी उसने पहन रखा था वो भी वो निकल गया। ड्रेसेस पहन रखी थी ना? यस मैम। यस मैम। All the better to eat with you. No wolf would eat a little girl. wolf जो है वो लड़की को नहीं खाना चाहता था। Also the red clock would taste bad anyway. Means red clock would taste anyway. जो रेड क्लॉक्स थे, मीन्स जो उसने ड्रेसेस थी उसकी, उसका टेस्ट बैड था। आई जस्ट वांटेड टू स्केयर हर, मैं उसे केवल डराता। बट शी स्टार्टेड रनिंग अबाउट स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग मीन्स चिल्लाना। यस, लेकिन उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने कमेंट्स करना शुरू कर दिया। आई जम्प्ड आफ्टर हर, मैं उस पर आफ्टर हर मैं आई जम्प्ड आफ्टर हर टू क्लाम हर डाउन, मैं उसे काम केवल शांति से शांत कराना चाहता था, इसलिए मैं कूदा था।
मैंने जंप बेड से इसलिए किया था कि वो मुझे देखकर शांत हो जाए और मेरी इंसल्ट ना करे, बट a big lumberjack means कह सकते हैं लकड़हारा, बट लेकिन एक बड़ा सा लकड़हारा dragged in with an axe, कुल्हाड़ी लेकर आ गया। The main trouble, so I jumped out the window to escape, और मैं खुद को बचाने के लिए विंडो की तरफ से भाग निकला। But that's not to end of it, अभी ये स्टोरी खत्म नहीं हुई। The grandmother never told my side of the story, grandmother ने कभी भी मेरी तरफ से स्टोरी नहीं कही। What got around that I was mean and nasty. What got around, चारों तरफ यही वर्ड है कि I was mean and nasty, मैं बहुत ही गंदा व्यवहार वाला हूँ। Now everyone avoids me, और अब सभी लोग मुझसे बचते हैं। Maybe little red riding horse lived happier even after, but I did not. इसके बाद like this like a girl maybe little red riding horse की तरह any girls all girls in the world are happy, but I did not. सभी रेड राइडिंग हॉर्स जो है वो सभी राइडिंग हॉर्स हैप्पीली से जीवन स्पेंड कर रही, बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने कभी भी नहीं किया। मुझे आज भी लोग गलत ही मानते हैं, नस्ती ही मानते हैं कि मैं बहुत गंदा हूँ। बेटा आज भी लोगों की थिंकिंग है कि वुल्फ वाज बैड, क्रूअल, है ना? लोग उससे डरते हैं आज भी। यस यस मैम। ओके यस मैम। बेटा सभी को स्टोरी समझ में आई? यस मैम। About according to Wolf, ये वुल्फ ने अपनी तरफ से स्टोरी बताया कि मैं जंगल में रहता था, वहां से एक लड़की गुजरी, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैं उसके घर गया। समझ रही है ना सभी? समझ पा रहे हैं? अभी समझ रहे हो ना बेटा? ओके अब Yes, ma'am. imagining that the story was told from the perspective of the father. अब आपको स्टोरी जो है इमेजिन द स्टोरी वाज टोल्ड फ्रॉम, अब फादर के नजरिए से आपको स्टोरी बतानी है इंस्टेड ऑफ द बॉय, लड़के के बजाय, नरेटर के बजाय आपको फादर के नजरिए से स्टोरी राइट करनी है। मीन्स जिस प्लेस पर बॉयज है उस प्लेस पर आपको फादर को रख करके स्टोरी राइट करनी है। राइट द स्टोरी फ्रॉम द फादर्स पर्सपेक्टिव एंड ब्रीफ humorous account in about 300 and 350 words. मीन्स स्टोरी 300 से 350 शब्दों के बीच में होनी चाहिए, जो फादर के नजरिए से राइट होनी है। जैसा कि रेड राइडिंग हॉर्स को एक स्टोरी है जो गर्ल्स ने राइट किया, नरेटर ने राइट किया, आफ्टर दैट वुल्फ ने राइट किया। ऐसे ही आपको स्टोरी फादर के नजरिए से राइट करनी है। राइट कर लेंगे? यस मैम। मैम फादर को नरेटर की जगह कर लेंगे मैम, नरेटर को फादर की जगह। Yes, ma'am. मीन्स आप स्टोरी को क्लियर किया, स्टोरी कैसे है, स्टोरी में क्या हो रहा है, तो बस फादर उस स्टोरी को कहेंगे। वन नाइट आई वाज, बेटा स्टोरी वही है, ऐसा नहीं है कि प्लेस चेंज करके बॉय को एटिक पर भेज देना है, नहीं, फादर को एटिक पर जाना है, बट वो स्टोरी फादर के द्वारा लिखी जाएगी। आई वाज I decided to go to attic
and our children are laying on the bed in downside downstairs. समझ पा रहे सभी? Yes. Yes, ma'am. यस बेटा, स्टोरी वही है, बट आप नरेटर के फादर कैसे राइट करेंगे वो डिपेंड करता है। स्टोरी को नहीं चेंज करना है, कैरेक्टर को नहीं चेंज करना है कि किसी और को कहीं और लेकर चले गए, कहीं और किसी को किसी के प्लेस पर रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। समझ Yes. पा रहे ना? Yes, ma'am. यस बेटा, कर लेंगे Yes, सभी? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्पीकिंग जंक्शन। लुक these sentences from the story. It happened then my father had decided to sleep in the attic one night. ये सीन कब का है? एक रात का है जब फादर ने डिसाइड किया कि मैं एटिक पर सोऊंगा। टू बी अवे वेयर ही कुड थिंक, जैसा कि वो ऐसा करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे। माय ब्रदर अपोज टू नेशन स्ट्रांगली, मेरी माँ ने उसका बहुत अच्छे से विरोध किया, बहुत स्ट्रांगली मजबूती से विरोध किया। Imagine the conversation that might have been taken place at the dining table. डाइनिंग टेबल पर बेटा देख लीजिए, आप सभी देख सकते हैं, डिस्कस हो रहा है। फादर कह रहे हैं कि मैं आज एटिक पर सोऊंगा। माँ कंप्लेन कर रही है दैट इज वेरी बैड कंडीशन and you should not go on the attic for sleep, so for sleeping. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Father, I think I'll sleep in the attic tonight. आज की रात मैं सोच रहा हूँ कि मैं एटिक पर सोऊं। मदर, you had better not, it is not safe. You had better not, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इट इज नॉट सेफ, ये सुरक्षित नहीं है। मीन्स दैट इज दैट कंडीशन। तो द फादर देयर इज जस्ट टू मच रॉकर्स इन द हाउस। नीचे देयर जस्ट, यहाँ पर कैसा है? मच रॉकर्स इन द हाउस, घर के अंदर हंगामा मचा रहता है। मैनी मेंबर्स इन द हाउस दैट father is thinking that much ruckus in the house, घर में बहुत हंगामा रहता है। that we this calm I sleep in the attic. okay, मैं शांति से एटिक पर सोऊंगा, ये उन्होंने सोचा। फिर क्या हो रहा है? मदर, you know the bed up there is wobbly, आप जानते हैं कि बेड जो ऊपर बेड है, बेड अप देयर मीन्स बहुत ही बुरी कंडीशन में है, बुरी स्थिति में है, बेकार कंडीशन में उसकी। इट कैन गिव अवे एट एनी टाइम। इट कैन गिव अवे मीन्स गिर जाना, टूट जाना। तो इट कैन गिव अवे एट एनी टाइम, वो किसी भी समय टूट सकता है। And if that happened, the headboard will crash down and on you and you kill. ये आप पर गिर सकता है, हेडबोर्ड, उसका सिरहाना, और आप मर सकते हैं। Understood? Yes, ma'am. Father, dad sleeps there all the time. Father तो पूरी उम्र वही सोते रहे, all the time, हमेशा से सोते रहे। I am sure nothing is sort is happen. I am sure, मैं जानता हूँ, nothing of the sort, कुछ नहीं होगा, will happen, कुछ भी नहीं होना, छोटी सी चीज भी नहीं होनी है। Mother, why do not you, तुम क्यों नहीं समझते? Face that the whole like you generally do. जो हॉल है वो सामान्यता कैसा है? स्पेस भरा हुआ है। only rats sleep there, sorry, खाली है, स्पेस मींस खाली। पूरी जनरली पूरी तरह से जो हॉल है वो खाली है। only rats sleep there, only rats वहां पर सोया हुआ। बेटा who is rats? bull, narrative bull. yes, narrator's bull।
तो ओनली गोल रैट्स वहां पर सोया है, बहुत स्पेस है। फर्दर आई नीड टू बी अलोन, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वेयर आई कैन थिंक, इसलिए मैं सोच रहा हूँ। दैट इज नॉट पॉसिबल इन द हाउस, ये हॉल में पॉसिबल नहीं है कि मैं अकेला रह पाऊँ। Look at the underlined part. Using their precious mother is advising father not to sleep in the attic. There are different ways giving advice. हम तरह तरह से एडवाइस दे सकते हैं। We can हम यूज क्या कर सकते हैं? Should, should not, ought not means should means चाहिए, should not means नहीं चाहिए, ought not means अवश्य नहीं चाहिए। किसी पर प्रेशर डालने के लिए हम जब बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो ought to, ought not का प्रयोग करते हैं कि हमें ये जरूर नहीं करना चाहिए। ओके, एक्सप्लेन। Yes. एग्जाम्पल, यू शुड नॉट, अब हमें नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद कोई भी आपको यहाँ सेंटेंस राइट करना है। वी शुड नॉट स्लीप अर्ली इन द नाइट, हमें जल्दी से रात में नहीं सोना चाहिए। वी शुड नॉट वॉकिंग ऑन द मिडल साइड ऑफ द रोड, हमें रोड के बीच में नहीं टहलना चाहिए। एनीथिंग एक्सेट्रा आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। सजेस्ट एंड द अल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस। सजेशन, सजेस्ट करना, सुझाव देना, एंड द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प, जिसका विकल्प हो। फ्रॉम द फ्रॉम अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए जिसका विकल्प हो, हम वहां पर इलेक्ट्रिक को समझते हैं। एग्जाम्पल, व्हाई डू नॉट यू ट्राई दिस इंस्टेड, व्हाई डू नॉट ट्राई, तुम क्यों नहीं ट्राई करते। दिस, यह बजाय, तुम इसके बजाय ये क्यों नहीं ट्राई करते। एंड use the conditional clue to talk about what we should do. Example, if I were you, I would, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता। I would, if I were you, I would sleep on the attic. I would not sleep on the attic, है ना? समझ पा रहे हैं सभी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Use the expressions you had better. You had better means you had better means इस अच्छा होता, तुम अच्छे हो, तो you had better not do that. One of your friend want to skip lunch. आपका एक फ्रेंड है जो लंच स्किप करना चाहता है, छोड़ना चाहता है, नहीं करना चाहता। She doesn't feel like eating. उसे वो ऐसा फील कर रहा है कि उसकी इच्छा नहीं है खाने की। एडवाइस हिम हर अगेंस्ट इट यूजिंग द एक्सप्रेशन। अब आपको एक्सप्रेशंस का यूज करके आपको राइट करना है। जैसे यू हैड बेटर नॉट टू डू, तो यू हैड बेटर, अच्छा होगा, डू लंच फॉर दिस टाइम, इस समय के लिए तुम लंच कर लो। समझ रहे हैं सभी? Yes. Yes, ma'am. इस टॉपिक को सभी को क्लियर करना है, सभी लोग रीड करेंगे। एंड लिसन, आपका जो टॉपिक है राइटिंग जंक्शन, ये इस टॉपिक को सभी को कंप्लीट करना है। ओके Yes, ma'am. बेटा, यू हैव एनी प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. यस बेटा, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, Ma'am, goodbye. goodbye. गुड बाय बेटा।